हाँ, तो हरिनाम का हम शेल्टर कैसे ले सकते हैं, एक शरण कैसे ले सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो भगवत गीता में जब सबसे एंडिंग में सब भगवत गीता स- खत्म हो रही थी, जब भगवान के लास्ट अध्याय मतलब बता रहे थे 18वें अध्याय में, तो एक श्लोक आता है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान ये कंक्लूड कर रहे हैं एक तरह से, सारा एक फाइनल इंस्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो वो ये सब कब बता रहे हैं, जब सारे तरह के योग, सारी तरह के क्रियाएं भगवान बता चुके हैं, सांख्य योग बता चुके हैं, ध्यान योग बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं। और तब भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कर दो और मामेकम शरणम व्रज, मतलब मेरी शरण में आओ। तो शुरू में कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू में ही अर्जुन के बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे उनके मन में प्रश्न थे। और उन्होंने वो पहले अध्याय में वो बताए भी थे, उनकी ड्यूटी, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो किस तरह से नैतिकता के बारे में उन्होंने बात की थी। उसके बाद उन्होंने फैमिली के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में बात की थी। पाप पुण्य क्या होता है उसके बारे में बात की थी। और उनका मन जो था वो बहुत ही दुविधा मनस्थिति में था। बहुत सारे सवाल थे उनके मन में। बट ये, जब भगवत गीता सुनने के बाद उनके सारे सवाल मिट गए। और उन्होंने भगवान से एक ही श्लोक में बताया कि करिष्ये वचनम तव, मतलब जो जैसे आप बोलेंगे बोलेंगे वैसे मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, इस तरह से उन्होंने बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान, मैं आपके शब्दों के अनुसार या आपके वचन के अनुसार चलूंगा। और ये एक मतलब होता है सरेंडर, मतलब शरणागति। और ये शरणागति, और यही भगवत गीता की असली, जो बोल सकते सीख है, हम एक कंक्लूजन बोल सकते हैं उसमें, ये भगवत गीता है। तो ये शरणागति क्या सिर्फ बोलने से होती है क्या? सिर्फ मैंने बोल दिया कि हाँ मैं बहुत शरणागत हूँ, हम मिलेंगे किसी को हम बोलेंगे दंडवत प्रणाम, तो ये शरणागति का एक भाव होता है। बट ये सिर्फ उससे होता है क्या? तो कुरुक्षेत्र युद्ध जब शुरू हुआ तब आपने देखा कि कुछ दिनों बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हो जाता है। तो एक पिता के स्वरूप में, एक पिता होने के कारण अर्जुन बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, बहुत जोर से रोने लग जाते हैं वहां पे, क्योंकि वो एक पिता थे और अपने पुत्र की मृत्यु को उन्होंने देखा था। और ये अपने इमोशनल या भावनिक स्तर पे देखे जाए तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। और वो बहुत ज्यादा दुख में थे, इस तरह से। बट ये होने के बाद भी उन्होंने फिर से एक बार धनुष्य बाण, अपना गांडीव धनुष्य उठा के, उन्होंने जो भगवान को जैसे शरण गए थे और भगवान ने जैसे कहा था कि युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने फिर से ही वो युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी। तो यही जो है सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब एक पिता का धर्म का भी उन्होंने एक तरह से उसको पीछे छोड़ के फिर से वो युद्ध करने लग गए। तो ये होता है कि सिर्फ बोलने से नहीं होता है सरेंडर, ये हमें उस तरह से जीना पड़ता है। सो इस तरह से हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। और अर्जुन ने हमें ये एक एग्जाम्पल के स्वरूप में हमारे सामने रखा है कि क्या होता है सरेंडर। ठीक है। और ये सब होने के बाद उन्होंने अपने रथ की, जब युद्ध शुरू हुआ था भगवत गीता सुनने के बाद, तो उन्होंने अपने रथ की जो भी क्या बोलते हैं उसको, लगाम जो थी, लगाम भगवान के हाथ में दी गई थी, दी हुई थी। तो वो एक सरेंडर था, क्योंकि सारथी जिस तरह से रथ चलाते हैं उसी हिसाब से उस योद्धा को फाइट करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। तो वो पूरे सारथी के कंट्रोल में होता था वो कैसे रथ चलाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से अर्जुन ने एक तरह से दिखा दिया था कि मेरी जीवन की डोर आपके हाथ में है, और मुझे उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, सब आप कंट्रोल करेंगे। ये एक तरह से सरेंडर होता है। तो हम लोग इसी क्षण में बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं। हमारा जो लाइफ होता है, हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। अब वो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, वो एक धरती पे कुरुक्षेत्र जगह पे हुआ था, महाभारत युद्ध। बट आज के युग में कुरुक्षेत्र हमारे मन में चलता रहता है। हम बहुत सारे स्ट्रगल में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। और बहुत सारे हमारे प्लान्स होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, नहीं भी होते हैं। बहुत सारे हमारे वरीज भी होते हैं। तो इस भगवत गीता में ये बताया गया है कि ये जो मन और इंद्रिय है, ये सबसे ज्यादा हमें
परेशान करते रहते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, सब कुछ, सब कुछ जो हमारे हाथ में रखना चाहते हैं हम लोग। हम सब अपने प्लान इसी तरह से हम प्लान करेंगे, इसी तरह से हम उसको सत्यता में लेके आएंगे। और जैसे हम जब भी करते हैं तो हम अपने मन को पूरा कंट्रोल करेंगे, इस तरह से हम एक करने की कोशिश करते रहते हैं। हम अपने आप को ही कंट्रोलर, या ये मैं खुद कंट्रोलर हूँ, तो ये मान के चलते हैं। तो ये उस श्लोक के विपरीत है। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब वो जो भी कंट्रोलर जो है, कंट्रोल करने की जो हमारी इच्छा है उसको भी छोड़ देना। वो जो मन जो हमें कंट्रोलर बता रहा है उसको भी छोड़ देना। ये होता है हमारा शरणागति स्वभाव, या शरणागति इस तरह को बोलते हैं। तो शरणागति मतलब ये एक तरह से हम किसी भी कोई भी हमें हेल्प नहीं कर सकता। ये ये सिचुएशन, जैसे गजेंद्र की कथा हमें पता है कि गजेंद्र बहुत शक्तिशाली हाथी थे, और अपने रिलेटिव, अपने सारे परिजनों के साथ वो रहते थे। और एक दिन उनका पैर पकड़ लिया एक मगरमच्छ ने। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अपने आप से, अपने परिजनों को बताया, उन्होंने हेल्प किया। उसके बाद वो अपने आप बहुत कोशिश करने लग गए, और उनका खुद की बहुत शक्ति होते होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। और तब उन्होंने भगवान का नाम पुकारा, नारायणो अखिलो गुणो भगवान नमस्ते। तो ये उनको रियलाइजेशन हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे खुद, अब मैं भी नहीं बचा सकता है। मैं मतलब गजेंद्र खुद इतने शक्तिशाली होते हुए भी वो खुद अपने आप को नहीं बचा सकते थे। तो उन्होंने नारायण को पुकारा, और जब भी नारायण को उन्होंने जब जब पुकारा, तब भगवान वहां पे उपस्थित हुए गरुड़ पे। और सबसे पहले उन्होंने, गजेंद्र ने एक फूल अर्पण किया। तो उन्होंने ये बताया कि आप ही मुझे बचा सकते हैं, और मैं आपको शरणागत हूँ, इस तरह से। तो हमारे ये जो जीवन है उसमें भी बहुत सारे हमारे जैसे समंदर में जैसे वेव्स आती रहती, लहरें आती रहती, वैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारी लहरें आती रहती है। एक प्रॉब्लम आता है, फिर दूसरा प्रॉब्लम आता रहता है, और इस तरह से। तो भगवान ये बताते हैं कि ये एक तरह से हमारी टेस्ट है, और इस टेस्ट के में जित सारे प्रॉब्लम्स में हम भगवान का नाम कैसे लेते रहेंगे कंटिन्यूअसली, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें ये श्लोक याद रखना आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो अबेंडन वैरायटीज ऑफ कंट्रोल, हर तरह से हम जो कंट्रोल करना चाहते हैं उसको छोड़ दो। जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया था, शरणागत हुए थे। गजेंद्र की जो पुकार थी, वो उनका जो एक तरह से भगवान को पुकार रहे थे, वो सब एक तरह से उन्होंने सारे धर्मों का त्याग करके भगवान को शरण गए थे। ठीक है, तो और भगवान ये हमें गारंटी देते हैं, माँ शुच मतलब एक तरह से गारंटी होता है कि भगवान बोलते हैं कि डोंट वरी। एक तरह से उसका लिटरल एक तरह से भाषांतर उसका ये है, डोंट वरी, आप उसकी चिंता मत करो। क्या, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करूंगा, हर तरह से आपको उससे मुक्त करूंगा, पापों से मुक्त करूंगा। तो ये अर्जुन ने अपनी जो इच्छा है इसके भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दिया, और तब वो अपना युद्ध कर पाए। तो इसलिए हमें भी अपना जो जो भी है, जब कर रहे हैं या हम अपने जीवन जी रहे हैं, तो उसको भगवान की इच्छा के साथ अगर हम अपने आप को जोड़ देंगे, तो हमारे जो भी कर्म होते हैं वो सक्सेसफुल होते ही रहते हैं हर तरह से। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारी जीवन की डोर आपके हाथ में है। मैं ये जब भी कर रहा हूँ, तो वो जब को सक्सेसफुल या अच्छे से होने के लिए भी आप ही मुझे मदद करेंगे। मेरे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा एक हमारी एक मेंटेलिटी होनी चाहिए। और उस इच्छा से हम अपना हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तो हमारा जप जो होता है वो भगवान को बहुत अति प्रिय लगता है। और जितना हम अपना अटेंशन भगवान की ओर लगाएंगे, उतना ही तीव्रता से भगवान उनका अटेंशन हमारी तरफ मोड़ देते हैं। तो आज आप जब करते हुए इसी तरह से अगर आप जब करेंगे कि हमारा अटेंशन पूरी तरह से भगवान की ओर लगा के, और सर्वधर्मान परित्यज्य ये भाव हम रख के अगर जब करेंगे, तो आज का जब सक्सेसफुल होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अनम्यूट करके अपना जब शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।